हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर मेंस लेवल की पजल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में और इसके नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप लोग चाहते हैं इसे रीड करना हिंदी में तो आप वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देयर आर 8 कैंडिडेट्स, 8 कैंडिडेट है KLMNOPQR हु क्वालिफाइज प्री एग्जाम ऑफ द डिफरेंट बैंक्स अमंग IBPS PO RRB IBPS क्लर्क SBI PO इंडियन बैंक RBI SBI क्लर्क और IDBI। ये अलग अलग 8 बैंक के नाम दे रखे हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स ने इन्हें क्वालिफाई किया है। बस इसी क्रम में नहीं, द कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच ऑफ दिस एग्जाम है 54। जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर हमें गिवन है वो कितनी है? वो है 54 मार्क्स। ठीक है, फिर लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इज एटलीस्ट 2 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। कम से कम जो भी मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के वो 2 मार्क्स क्या है? ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि 56 से कम तो किसी के मार्क्स नहीं होंगे। मतलब 2 मार्क्स इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56। मतलब हर किसी के मार्क्स कितने हैं? कम से कम 56 हैं, ज्यादा कोई भी हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है द हाईएस्ट मार्क्स जो है obtained by the any of the candidate is 76। हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 76 है। मतलब जो भी इनके मार्क्स होंगे वो 56 टू 76 ही वेरी करेंगे। None of the students get 58 मार्क्स, और किसी के भी 58 मार्क्स यहाँ पर नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। 56 से 76 तक है लेकिन 58 बीच में किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आगे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारे यहाँ पर कैंडिडेट्स गिवन है, KLMNOPQ और R। ठीक है, तो हमने ये 8 कैंडिडेट्स लिख लिए हैं। आगे हम कंडीशंस नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? Q who qualifies SBI PO exam get marks more than 9 more than the marks that is 9 more than the cut off। मतलब यहाँ डायरेक्टली हमको बोल रहे हैं Q ने SBI PO एग्जाम क्वालिफाई किया है तो Q के आगे लिख देते हैं SBI PO। और अब देखो कट ऑफ मार्क्स कितने यहाँ पर दे रखे थे? 54 मार्क्स दे रखे थे, राइट। तो कट ऑफ मार्क्स से 54 में इसके 9 ज्यादा हैं। इसका मतलब कितना हो गया? उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे SBI PO के? 63। मतलब इसके मार्क्स कितने आए होंगे? 63 मार्क्स आए होंगे, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे लिखा हुआ है P गेट्स 5 मोर मार्क्स देन Q। P के Q से 5 नंबर ज्यादा आए हैं। 63 इसके आ चुके हैं तो कितने आ जाएंगे? इसके 68 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द P एंड द वन हु क्वालिफाइज इंडियन बैंक गेट इक्वल मार्क्स। अब P और जो भी पर्सन इंडियन बैंक के लिए क्वालिफाई किया है उसकी जो मार्क्स हैं वो क्या है? इक्वल है। मतलब उसकी मार्क्स पे कितने आएंगे? 68 आएंगे, राइट। 68 है P के। अच्छा, उसके बाद और क्या बोल रहे हैं हमको? डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ द वन हु क्वालिफाइज इंडियन बैंक एंड R इज 9। अब नेक्स्ट में हमको ये बोला गया है कि जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक और जो आर वाला पर्सन है उसके 9 मार्क, उन दोनों में 9 मार्क का डिफरेंस है। अब देखो हमें ये तो पता है कि इंडियन बैंक के मार्क्स कितने हैं? 68 हैं। तो आर वाले जो आर यहाँ पे पर्सन हमें दे रखा है उसके या तो क्या होंगे? 68 प्लस 9 होंगे या 68 माइनस 9 होंगे। ठीक है, अगर क्या होंगे? 68 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 77 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हमको स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि किस हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 76 हैं। इसका मतलब ये है कि 9 प्लस करने पर तो नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि 68 माइनस 9 करके आ रहा होगा। 68 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा? 68 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59, राइट। तो इसके मार्क्स कितने आ गए? 59। इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि 9 आर के मार्क्स कितने हैं? 59 है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन में दे रखी है। इतना हमने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर हमको बोल रहे हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आर एंड द वन हु क्वालिफाइज एस IBPS PO इज 4। अब ये बोल रहे हैं आर और IBPS PO जिसने भी IBPS PO क्वालिफाई किया है उसके मार्क्स और आर के मार्क्स में 4 का डिफरेंस है। अब आर के मार्क्स कितने? 59 है। 59 में अगर हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, राइट। तो 63 भी हो सकते हैं इसके मार्क्स। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 59 में अगर हम -4 कर दें तो कितना आ जाएगा? 55। तो इसके मार्क्स कितने हो सकते हैं? 55 हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स O who qualifies for IDBI and the one who qualifies for IBPS is 7 but O did not get 56 marks। अब यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली बताया गया है कि जो O है वो उसने IDBI के लिए क्वालिफाई किया है, तो O के आगे हम लिख लेते हैं IDBI। ठीक है, फिर आगे लिखा है एक तो O और जिसने IBPS PO के लिए
क्वालिफाई किया है उसमें 7 मार्क का डिफरेंस है। अब IBPS PO के 2 यहाँ पर केस बन रहे थे, ठीक है। अगर हम चलो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर 4 केस बन जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो O है, O और IBPS PO इनका डिफरेंस क्या है, 7 है, और O के पास जो है वो 56 मार्क्स नहीं आने, मतलब यहाँ 56 नहीं आने हैं, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, RRB एग्जाम क्वालिफायर हैड स्कोर्ड 6 मार्क्स मोर देन द IDBI एग्जाम क्वालिफाई। अब जितने भी IDBI के यहाँ मार्क्स आएंगे उससे 6 मार्क्स ज्यादा RRB के हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम RRB इज इक्वल टू 6 प्लस O मतलब IDBI का वही सेम है। फिर क्या लिखा है, M हु डज नॉट क्वालिफाई SBI IBPS क्लर्क गेट 4 मार्क्स लेस देन द RRB क्वालिफायर, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो M है उसके 4 मार्क्स कम आए हैं किससे, जिसने RRB क्वालिफाई किया है, तो RRB -4 लिख देते हैं, और जो M है यहाँ ये कौन सा नहीं आना है, ये IBPS क्लर्क में नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया हमने क्लर्क लिख के। उसके बाद लिखा है डिफरेंस बिटवीन द SBI क्लर्क क्वालिफायर एंड RRB क्वालिफायर इज एटलीस्ट 16 मार्क्स। कम से कम की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो SBI क्लर्क है और जो RRB क्वालिफायर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 16 है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, तो 16 प्लस लिख दिया यहाँ पर। फिर लिखा है नाइदर L नॉर N क्वालिफाइज IBPS PO एग्जाम। अब बोल रहे हैं कि जो N है और जो L है इन दोनों में से किसी ने भी IBPS PO एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है। कौन सा नहीं किया है, IBPS PO यहाँ पर नहीं आना है, ठीक। फिर लिखा है N डज नॉट क्वालिफाई इंडियन बैंक, और जो N की बात कर रहे हैं N ने भी IDBI नहीं, इंडियन बैंक, IDBI तो हो चुका है, इंडियन बैंक को क्वालिफाई यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। तो हमने सब कंडीशन यहाँ पर लिख ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इंडियन बैंक पहली बात तो कौन सा है जिसके 68 मार्क्स आए हैं, और IBPS PO में से ये दोनों आ सकते हैं और पता नहीं किसके होंगे। अब यहाँ पर हम IBPS PO की अगर हेल्प से निकालें, 63 में अगर हम +7 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 70 मार्क्स आ जाएगा। तो O की क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है, देखो O की एक पॉसिबिलिटी बन रही है 70 मार्क्स, जो कि मैंने निकाला है 63 में +7 करके। अगर मैं 63 में -7 कर दूं तो कितना आएगा, 56 आएगा, जो कि यहाँ पर क्या बोला गया था, 56 जो मार्क्स हैं वो क्या है, मिनिमम है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बोला गया कि 56 O के मार्क्स नहीं है, इसका मतलब 56 तो नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ 55 से, 55 तो वैसे भी यहाँ पर किसी का भी नहीं होना है, क्योंकि 56 से तो स्टार्टिंग है ना मार्क्स की, तो 55 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है कि O के कितने मार्क्स आने हैं, O के मार्क्स आने हैं 70, यहाँ पर नहीं आना था, ठीक है। तो O के मार्क्स निकाल लिए हमने इसी हेल्प से। अब RRB के कितने मार्क्स आ गए, अगर हम O में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76, क्योंकि O के मार्क्स कितने हैं, 70 हैं, और +6 करेंगे तो कितना आ गया, 76। 76 किसके मार्क्स हैं, RRB के मार्क्स हैं। तब RRB के 76 हैं तो M के कितने आ गए, -4 कर दो, -4 कर दो तो कितना आ जाएगा, 72। तो RRB के मार्क्स कितने यहाँ पर हैं, 72 हैं, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो SBI क्लर्क है और जो RRB है उसमें जो गैप है वो 16 प्लस मार्क्स का है। अब RRB में तो 76 मार्क्स है, राइट। तो SBI के अगर हम 76 तो वैसे ही हमारा लिमिट थी कि कहाँ से कहाँ तक है, 56 to 76 है, राइट। 56 to 76 है, 76 तो हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो इसका में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें 16 माइनस ही करना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 16 मार्क्स कम है, ज्यादा कितने हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो देखो एक बात यहाँ से क्या पता है हमको कि 58 मार्क्स किसी के भी नहीं है, ये बात तो पता है हमको, स्टार्टिंग में बोली गई थी कि 58 मार्क्स किसी के भी नहीं है। अब 76 में अगर मैं क्या माइनस करूं, अगर मैं 76 में से 16 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, राइट। अगर 17 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। अगर मैं 18 करूंगी तो कितना आ गया, 58, जो कि किसी का भी नहीं है, तो 18 तो पॉसिबल नहीं है माइनस कर पाना। अगर मैं 19 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 57 बचेगा। और अगर मैं इससे कम और 20 माइनस कर दूंगी यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि SBI क्लर्क की यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज इस तरह से क्रिएट हो रही हैं,
ठीक, अब हमें यहाँ पर सबको सेट करना है। देखो अब हमें यहाँ पर देखो पता है कि जो एल है वहां पर एसबीआई पीओ सॉरी एसबीआई नहीं, आईबीपीएस पीओ आना नहीं है, एन में भी आईबीपीएस पीओ नहीं आना है, और आईबीपीएस पीओ के 63 मार्क्स हैं। ठीक है, तो या तो वो एम में होगा या फिर वो के में होगा। अब एम में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एम के मार्क्स पता रखे 72 है, तो यहाँ पर लिख दो 72 मार्क्स एम के हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब के में ही यहाँ पर आया, क्योंकि एम में तो यहाँ पर क्या हो चुका है, 72 मार्क्स आ चुके हैं, बस यहाँ पर मार्क्स नहीं आए हैं, तो आईबीपीएस पीओ के मार्क्स यहाँ पर आ गए। कितने इसमें मार्क्स हैं, 63 मार्क्स हैं, राइट। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब ओ का भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है, आरआरबी, पता नहीं आरआरबी कहाँ पर है, बाकी हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। अब देखो अब बात वही आती है, आईपीएस पीओ हमने सेट कर दिया। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक वो एन पर नहीं होना है और उसके पी के इक्वल मार्क्स, ये पी के मतलब जगह पर नहीं था, इक्वल मार्क्स थे, 68 मार्क्स ही हैं। तो देखो पी के जगह पर तो वो है नहीं, यहाँ पहले ही बताया गया है पी की और उसके मार्क्स सेम है, और एन पे आना नहीं है, तो जगह कौन सी बच रही है, केवल एल की। तो इंडियन बैंक कहाँ पर आ गया, इंडियन बैंक आ गया यहाँ पर, और इसमें कितने मार्क्स आए हैं, 68 मार्क्स आए हैं इसके। ठीक है, ये भी सेट हो गया इंडियन बैंक। अब देखो नेक्स्ट आईबीपीएस क्लर्क की अगर हम बात करें तो वो देखो एम पर आएगा नहीं, मना किया गया है। तो आईबीपीएस क्लर्क कहाँ पर आ सकता है, एन पर आ सकता है, और पी पर आ सकता है, और आर पर आ सकता है। 3 जगह भी यहाँ पर बच रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही मार्क्स बच रहा है, जो कि लिखा हुआ है किसका, आरआरबी का, दैट इज 76 है ना। बाकी सारे मार्क्स यहाँ पर लिख चुके हैं हम, तो 76 यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आरआरबी हो गया, क्योंकि और कोई था ही नहीं 76। अब जब आरआरबी यहाँ पर आ चुका है, आईपीएस क्लर्क एम पर आएगा नहीं, तो कहाँ पर आ सकता है आईपीएस क्लर्क, पी पर या फिर आर पर। ठीक है, अभी हम इसको भी सेट कर लेंगे, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, एम में लिख दिया है। अब क्या बचा हुआ है देखो, अब मार्क्स से देखो, मार्क्स में क्या बच रहा है, 72 बच रहा है, 68 बच रहा है, और 59 बच रहा है। अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो एसबीआई क्लर्क में 4 पॉसिबिलिटी निकाली थी कि उसके मार्क्स 60 हो सकते हैं, 59 हो सकते हैं, 57 हो सकते हैं, या फिर 56 हो सकते हैं। अगर हम इन चारों में देखें तो यहाँ पर 72 है जो यहाँ गिवन नहीं है, 68 यहाँ पर है नहीं, क्या है, 59 है केवल। तो इसका मतलब ये है कि 59 इसका मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, राइट। इस तरह से इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पर, वही बचा आईपीएस क्लर्क, जो कि पता है हमको कि एम पर पॉसिबल नहीं है, आना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ही आएगा, एक ही जगह बची हुई है, तो यहाँ पर आ गया आईपीएस क्लर्क। अब कौन सा बैंक बचा है, चेक कर लेते हैं कौन सा बैंक बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है आरबीआई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिर हम एम पर आरबीआई बैंक लिख देंगे। तो इस तरह से ये पजल सॉल्व हुई, इजी पजल थी काफी। ये आपको क्लर्क मेंस में देखने को मिलेगी, क्लर्क मेंस में ये जो पजल है ये आपको 5 मार्क्स की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये पीओ में आती है तो ये आपको 3 मार्क की मिलेगी, जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट आप जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आपको 3 ही क्वेश्चंस मिलेंगे अगर पीओ में आती है तो, वरना ये क्लर्क ही पजल है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एन ने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो एन ने किया है आरआरबी, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फिर हमसे बोल रहे हैं एम को कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं आर से। अब एम के मार्क्स कितने हैं, 72 हैं। कितने मार्क्स हैं एम के, 72, और आर के कितने मार्क्स हैं, आर के हैं 59। तो जब हम 59 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कौन से पर्सन को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं, देखो 76 पर्सन को मिले हैं ना, 76 वाले को मिले हैं, जो कि एन का है, या फिर हम आरआरबी बोल सकते हैं, आरआरबी क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर एन ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पर एन के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग गेट 18 मोर मार्क्स देन कट ऑफ। कट ऑफ कितनी थी, कट ऑफ थी शायद 54 थी शायद कट ऑफ, हाँ 54 यहाँ पर हमें दे रखी थी। अब पूछ रहे हैं 54 में किसके मार्क्स आए हैं जो 18 ज्यादा है, मतलब 54 में 18 मार्क्स मोर देन कट ऑफ किसके आए हैं, हु अमंग द फॉल। ठीक है, अब 54 पे अगर हम 18 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 2, यहाँ पर कैरी 1, 5 6 7, 72, मतलब 72 मार्क्स किसके हैं, 72 मार्क्स किसके हैं, ये है जो कि यहाँ पे लिखे हैं आरबीआई एग्जाम के, जो कि पर्सन है एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एम तो नहीं रखा, तो यहाँ पर हम आरबीआई दे रखा है, द पर्सन हु क्वालिफाइज आरबीआई एग्जाम, तो यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे ऑप्शन। उसके बाद बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एम के 76 मार्क्स है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि एम के 72 मार्क्स हैं। एन ने क्वालिफाई करा है आईबीएस क्लर्क एग्जाम,
तो ये भी गलत है, यहाँ पर इसने क्वालिफाई नहीं किया है। ओ के पी से 2 नंबर ज़्यादा है, पी के इतने मार्क्स है भाई, पी के हैं 68 और ये 2 नंबर ज़्यादा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे क्योंकि ओ के मार्क्स 2 ज़्यादा हैं उसके। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को टिक करना था। अगर आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस लेवल के, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्रॉम प्री टू मेंस। फ्रॉम प्री टू मेंस बोलना शायद सही नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसमें आप प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बेसिक टू हाई लेवल यहाँ पर पढ़ाया गया है, सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। साथ ही आपको हाई लेवल की पजल्स मिलेंगी जो कि 30 नहीं है 40 वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि मेंस लेवल की पजल डिस्कस की गई हैं। ठीक है, और प्री लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 11 क्लासेस मिलेंगी पजल्स की, जिसमें बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक की पजल सॉल्व की गई जो आपके आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ तक की आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।